वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ गणपति उपनिषद। गणपति उपनिषद अथर्ववेदीय परंपरा के अंतर्गत इसमें सर्वप्रथम गणपति की स्तुति प्रार्थना की गई है। तदुपरांत सबकी आत्मा के रूप में विद्यमान गणपति की स्तुति, तत्पश्चात गणपति मनु अर्थात गणपति शब्द का अनुक्रम गणपति गायत्री, गणपति ध्यान, गणपति माला, मंत्र, इस विद्या के पठन का फल, विद्या प्रदान करने के नियम, कुछ काम्य प्रयोग अर्थात कामनाओं की पूर्ति के लिए मंत्र प्रयोग तथा अंत में इस उपनिषद की फलश्रुति का वर्णन इस उपनिषद में विस्तार से किया गया है। सर्वप्रथम इस उपनिषद का शुभारंभ शांति पाठ से होता है। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्ता असि तमेव केवलं धर्ता असि तमेव केवलं हर्ता असि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम्। एरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवचोतरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि। सर्वं जगदिदं ततो जायते सर्वं जगदिदं त्वतस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो अनलो अनिलोन्नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। गणपति भगवान को प्रणाम है। तुम ही साक्षात प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही एकमात्र कर्ता हो, तुम ही एकमात्र धर्ता हो और तुम ही एकमात्र हरता हो। एकमात्र तुम ही इन समस्त रूपों में विद्यमान ब्रह्म हो, तुम ही साक्षात आत्मस्वरूप हो। मैं सदा रित सत्य से परे बात करता हूँ, सत्य का ही प्रतिपादन करता हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। वक्ता अर्थात आचार्य की रक्षा करो, हम जैसे श्रोताओं की रक्षा करो, ज्ञानदाता की रक्षा करो। धाता अर्थात ज्ञान को जो धारण करने वाला है, ज्ञान का जो रक्षक है, उसकी रक्षा करो।
अनुचान ज्ञान को क्रिया रूप देने वाले की रक्षा करो तथा मुझे शिष्य की रक्षा करो। आगे से, पीछे से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से तथा नीचे की ओर से, सब ओर से मेरी रक्षा करो। सभी तरफ से मेरी रक्षा करो। चारों तरफ से मुझे संरक्षण प्रदान करो। तुम वाङ्मय अक्षर स्वरूप हो, तुम ही चिन्मय आनंदमय स्वरूप हो एवं ब्रह्म रूप हो। तुम ही सत्य चित आनंदमय एवं अद्वितीय हो। तुम प्रत्यक्षतया ब्रह्म हो। तुम ज्ञान स्वरूप एवं विज्ञानमय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। यह संपूर्ण विश्व तुम्ही में प्रतिष्ठित है। यह संपूर्ण विश्व तुम्ही में विलीन हो रहा है। इस समस्त जगत की तुम्ही में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश रूप हो। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी आदि वाणी के यह चार विभाग तुम ही हो। तुम तीनों गुणों से भी परे हो। तुम भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों से भी परे कालातीत हो। तुम्हें तीनों शरीरों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर से भी परे हो। तुम्हें नित्य मूलाधार चक्र में प्रतिष्ठित रहते हो। इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान आदि तीनों शक्तियाँ एकमात्र तुम ही हो। योगी तुम्हारा ही निरंतर चिंतन करते रहते हैं। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु एवं तुम ही रुद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा भी तुम ही हो। हे भू स्वरूप, हे भुवः स्वरूप, हे स्वः स्वरूप, तीनों लोकों और स्वयं ओंकारवाची पर ब्रह्म के स्वरूप भी तुम ही हो। श्री गणेश विद्या के विषय में प्रस्तुति। गणादिं पूर्वमुचार्यं वर्णादिं तदनन्तरम् अनुसारः प्रतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रूढम् एतत् तव मनुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपम् आकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचेत् गायत्री छन्दः। श्री महागणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायते यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः। प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। सर्वप्रथम गण के आदि अक्षर ग का उच्चारण करें। तदनंतर वर्णों के आदि अक्षर अ का उच्चारण करें। इसके पश्चात फिर अनुस्वार का उच्चारण होता है। इस तरह अर्धचंद्र से शोभायमान गंग ओमकार के द्वारा अवरुद्ध हो जाने पर तुम्हारे बीज मंत्र का रूप ओम गम ही है। इसका प्रथम रूप गकार ग है, मध्यम रूप अकार है, अनुस्वार अंत्य रूप है तथा
बिंदु ही इसका उत्तर रूप है, नादि इसका संधान है और संहिता इसकी संधि कही गई है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस मंत्र के ऋषि गणक हैं, छंद निचलित गायत्री है और देवता श्री महागणपति हैं। ओम गं गणपतये नमः यही महामंत्र के नाम से जाना जाता है। हम एक दंत श्री भगवान गणेश जी को गुरु शास्त्रानुसार जानते हैं। उन वक्र तुंड का ध्यान करते हैं। वह दंती हम सभी को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इस मंत्र को गणेश गायत्री मंत्र कहते हैं। जो जोगी, साधक, पाठक अथवा श्रोता एक दंत चतुर्भुज स्वरूप चारों हाथों में 5 अंकुश अभय एवं वरदान की मुद्रा धारण करने वाले तथा मूषक चूहे के चिन्ह वाली ध्वजा को लिए हुए, रक्तवर्ण विशाल उदर वाले, सूप के सदृश बड़े बड़े कानों से युक्त लाल रंग के वस्त्रों से आच्छादित, शरीर पर लाल चंदन का लेप लगाए हुए, रक्त पुष्पों से विधिवत पूजित भक्त जनों के ऊपर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के हेतुभूत अत्युच्च सृष्टि रचना के पूर्व में प्रादुर्भूत तथा प्रकृति एवं पुरुष से परे विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का नित्य प्रति चिंतन करता है। वह योगी साधक समस्त योगी जनों में श्रेष्ठतम एवं अनुपम है। उस पर भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है। ब्रातपति अर्थात समस्त देव समुदाय के नायक को प्रणाम है। गणपति को नमस्कार है। प्रमथपति अर्थात भगवान शिव के नायक के लिए नमन बंदन है। लंबोदर के लिए, एक दंत के लिए, विघ्न विनाशक के लिए, भगवान शिव के पुत्र के लिए एवं श्री वरद मूर्ति वर प्रदान करने वाले वरदाता के लिए नमन वंदन है, वारंवार प्रणाम है। एतद अथर्वशीरो यो अधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते सर्वविघ्नै न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पंचमहापातकोपपातकात् प्रमुच्यते सायम् अधियानो दिवस कृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रि कृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति धर्मार्थकामोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति। यह अथर्ववेद की उपनिषद है। जो मनुष्य इस उपनिषद का ध्यान करता है वह ब्रह्मत्व पद की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। सभी तरह से विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सर्वत्र सुख शांति एवं वृद्धि को प्राप्त करता है। वह मनुष्य 5 प्रकार के महान पातकों एवं उपपातकों से मुक्त हो जाता है। शाम के समय में किए हुए पाठ से दिन के पापों का विनाश होता है और प्रातः काल के समय में पाठ करने से रात्रि में किए गए पापों का शमन हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः एवं सायं दोनों कालों में इस उपनिषद का पाठ करता है वह पाप रहित हो जाता है। वह चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष भी प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इस अथर्वशीर्ष उपनिषद का उपदेश शिष्य को ही देना चाहिए, अशिष्य को नहीं। मोहवश जो ज्ञानी पुरुष ऐसा करता है, अशिष्य को, अज्ञानी को, अयोग्य को इसे प्रदान करता है, वह पातकी होता है,
पापी हो जाता है। मानव मात्र के कामनाओं की पूर्ति के लिए बताया जाता है। शस्त्रावर्तनाद्यम यम कामम अधीते तम तम मनेन साधयेत् अनेन गणपतिम अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्थ्यां मनस्संजम्पन्ति स विद्यावान् भवति। इत्थम् अथर्वण वाक्यम ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दुर्वाङ्कुरैर्जयति स वैश्वानरोपमो भवति। यो लज्जायै स यशोवान् भवति। स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण जयति स वाञ्छित फलमाप्नोति। यः साज्यं समिद्भिर्जयति स सर्वं लभते। स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहणे महानद्यां प्रतिमान् सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते। महापापात् प्रमुच्यते। महादोषात् प्रमुच्यते। स सर्वविद् भवति। सर्वविद् भवति। य एवं वेद इत्युपनिषदः। इति गणपति उपनिषद समाप्तः। जो मनुष्य इस उपनिषद का 1,000 बार पाठ करता है, वह जो आकांक्षाएं करता है उन सभी की सिद्धि इसके द्वारा हो जाती है। इस उपनिषद के द्वारा जो मनुष्य गणेश जी को स्नान कराता है वह प्रखर वक्ता बन जाता है। जो मनुष्य चतुर्थी तिथि का व्रत उपवास करके इसका जप पाठ करता है वह महान ज्ञानी हो जाता है। वह अथर्वण वाक्य है। जो भी इस उपनिषद मंत्र के माध्यम से तपश्चर्या करने का विधान करता है, उस विधान को जानता है, वह कभी भयभीत नहीं होता। दुर्वांकुरों के द्वारा जो गणपति का यजन करता है वह कुबेर के सदृश हो जाता है। जो लज्जा अर्थात धान की खील से यज्ञ करता है वह यशस्वी एवं मेधावान हो जाता है। जो 1,000 अर्थात हजारों मोदकों लड्डुओं से यज्ञ करता है, यज्ञ संपन्न कराता है, वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो घृत युक्त समिधाओं से यज्ञ करता है वह सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी हो जाती है। जो मनुष्य इस उपनिषद विद्या से 8 ब्राह्मणों को अच्छी तरह से पारंगत बना देता है वह सूर्य सदृश तेजस्वी हो जाता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी अथवा प्रतिमा के समक्ष इस उपनिषद विद्या का पाठ जप करने से अभीष्ट मंत्र सिद्ध हो जाता है। वह महान विघ्नों महापातकों पापों से मुक्त हो जाता है। वह बड़े से बड़े दोषों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष इस उपनिषद को इस प्रकार से जान लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। वह सभी कुछ जानने में समर्थ हो जाता है। ऐसी ही यह अथर्ववेदीय उपनिषद है।